थे वो नौकरी से निकले हुए थे 1 साल से, और उन सबको भी अल्लाह की मेहरबानी से उसके बीवी पाक के सदके बहाली उनकी हो गई है। बाकी जो 40-50 लोग रहते हैं, मैं अभी चेयरमैन साहब से मिल के आया हूँ, तो वो मैंने वहाँ मेंबरान ही बैठे थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की है कि ये बड़ी दुआएं आपकी, वो मानता है इस बात को। मैंने कहा ये उनके बच्चे आपको दुआएं दे रहे हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि वो जो 40-50 लोगों को ज़बानी निकाल दिया था उनको भी आप बहाल कर दें। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें लिख के भेजें, हम उनके ऊपर भी करते हैं, आर्डर्स करते हैं। चूँकि ये कट ऑफ डेट जो थी, मुझे फिर मेंबर साहब ने वहाँ बताया कि हमने कोई कट ऑफ डेट नहीं रखी थी। ये बदनसीबी ये है कि जिन लोगों ने वहाँ से केस भेजे थे उन्होंने ही इनका नाम जो है डी हाउस में नहीं रखा था। इस तरह वो फिर बंदे ज़बानी निकल गए। बहरहाल वो भी इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो लोगों का भी रोज़गार बहाल हो जाए इंशाल्लाह। हमने आपको आपके सारे जितने भी आपको अलाउंस मिलते थे वो हमने 100% बढ़ाए। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर 750 सिक्योरिटी गार्ड है CDA, उनका हमने 5000 रुपया माहाना सिक्योरिटी अलाउंस उनके तनख्वाहों के साथ लगा दिया। इसके साथ साथ हमने आपको रमज़ान शरीफ में, रमज़ान मुबारक में, जब से ये CDA बना है, अल्लाह की मेहरबानी से उसके बीवी पाक के सदके आप सबको एक एक तनख्वाह दी जो आपको मिली है, ताकि रमज़ान के अंदर अखराजात भी बढ़ जाते हैं, यकीनन उससे आपको एक सहारा मिला। अभी हमने सोचा कि ईद आ रही है, इस ईद के ऊपर यकीनन महंगाई बहुत ज़्यादा है, तनख्वाहें कम हैं, तो हमने आपको अब 2 बेसिक और एक आपकी वो रेगुलर तनख्वाह, यानी आप इंशाल्लाह 3 तनख्वाहों के बराबर लेंगे। और यकीनन जब आपको ये पैसे मिलेंगे तो आपके बच्चे जो हैं उनकी ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी, और जब आपके बच्चे जो हैं उनकी खुशियाँ दोबारा होगी तो हमें सबको दुआएं मिलेंगी। हमारी टीम जो है इधर आ जाएं, आप इस साइड तुसी थोड़े पीछे हो जाए। तो अभी बहुत सारे मामलात जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं, यानी काम हो रहा है। तो मैं